नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं अफगानिस्तान और इंडिया की। हम जानते हैं कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ है, सबके दिमाग में एक ही सवाल है, इंडो अफगान रिलेशंस आगे चल के किस तरह शेप आउट होने वाले हैं। देखिए, अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया ने अफगानिस्तान में बहुत सारी स्पेंडिंग जरूर की थी, राइट। $4 बिलियन की हम लोगों ने स्पेंडिंग की हुई है, मेनली पिछले 20 सालों में बिकॉज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी अम्ब्रेला। लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि यूनाइटेड स्टेट्स का सिक्योरिटी अम्ब्रेला भी खत्म होने वाला है, जो सिक्योरिटी ब्लैंकेट थी, 2021 सितंबर 11 को यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि हम विड्रॉ कर जाएंगे अफगानिस्तान से। ऑलरेडी विड्रॉ हो चुके हैं बाय अगस्त 31 इटसेल्फ। लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि विड्रॉ करने वाले हैं, तो इंडिया जो नॉर्मली अशरफ घनी सरकार को सपोर्ट करती थी, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, तो उन्होंने एक डिप्लोमेटिक चैनल जरूर ओपन किया था विद तालिबान। आपको याद होगा, हम लोगों ने चर्चा इस चीज के बारे में की थी कि इंडिया ओपन्स अप अ डिप्लोमेटिक चैनल फॉर डिस्कशंस विद तालिबान, इज़न्ट इट। तो आगे चल के सबके दिमाग में सवाल ये चल रहा था कि तालिबान क्या करेगा। अब जब तालिबान का कब्जा हो चुका है, अगस्त 15 से उन्होंने कब्जा किया हुआ है अफगानिस्तान के ऊपर, तो थोड़ी सी क्लैरिटी जरूर आ रही है कि विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, व्हाट तालिबान वांट्स। क्योंकि अभी पहली बार तालिबान के लीडर जो है मोहम्मद अब्बास स्टैनिक्ज़ाई, उनके पॉलिटिकल ऑफिस के जो हेड है, उन्होंने कहा है कि वी वांट गुड टाइज विद इंडिया। तो चलिए बात करते हैं यहां पे व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ तालिबान, जिससे हम लोग एक अंदेशा लगाएं कि इंडो अफगान रिलेशंस किस तरह शेप आउट होंगे आगे चल के। टू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी @RahulSai222। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जस्ट गो टू studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से। चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। जैसे कि मैंने आपको बताया, यूनाइटेड स्टेट्स की जो एग्जिट होने वाली थी अफगानिस्तान से, उससे इंडिया में एक डर जरूर लगा हुआ था कि ये पूरा रीजन और भी हॉस्टाइल हो जाएगा। स्पेशली अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की एक एक्सिस डेवलप हो जाएगी, तो टेररिज्म और भी ग्रो हो सकती है इन द साउथ एशियन रीजन, जिसका अल्टीमेट भुगतान करना पड़ेगा इंडिया को। क्योंकि इंडिया में भी अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, इट्स अ वेरी वोलेटाइल रीजन जहां पे टेररिज्म हैज इन्फेस्टेड इट फॉर लॉन्ग, राइट। तो ये डर तो लगा हुआ था। इसी के चलते हम लोगों ने एक डिप्लोमेटिक चैनल जरूर ओपन किया था तालिबान के साथ, क्योंकि हम लोग एंटिसिपेट भी कर रहे थे कि शायद तालिबान का कब्जा हो सकता है, और तालिबान का कब्जा हो चुका है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि तालिबान हैज रीच्ड आउट टू इंडिया, क्योंकि जब से उन्होंने कंट्रोल लिया है मिड अगस्त 2021 से, पहली बार उन्होंने रीच आउट किया। रीच आउट कैसे किया है? बायलैटरली डायरेक्ट तो बात नहीं हुई है, लेकिन हाल ही में तालिबान का जो पॉलिटिकल ऑफिस है, उसके हेड मोहम्मद अब्बास स्टैनिक्ज़ाई, उन्होंने एक 45 मिनट का स्पीच दिया, जिसमें उन्होंने इंडिया के बारे में भी एक मेंशन किया। ही सेड दैट इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अफगानिस्तान, और उन्होंने कहा वी वांट टू मेंटेन गुड डिप्लोमेटिक टाइज विद इंडिया, यानी कि इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं तालिबान। ना सिर्फ इंडिया, उन्होंने पूरे रीजन के बारे में बात की। ही स्पोक अबाउट ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, और इन जनरल तालिबान अभी एक पॉलिटिकल आउटफिट बन के बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहा है। ऑल्दो हम लोग इंटरनल सिचुएशन देख चुके हैं कि वहां पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, वुमेन राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, लेकिन पॉलिटिकली दे आर ट्राइंग टू गेन लेजिटिमेसी। अब उसी के चलते ये स्पीच हुआ था। क्या कहा इस स्पीच में? देखिए, वी गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू आर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड ट्रेड टाइज विद इंडिया, यानी कि तालिबान ने कहा इंडिया एक बहुत जरूरी देश है उनके लिए, और जो भी अभी तक ट्रेड हो रहा था इंडिया अफगानिस्तान का, उस रिलेशंस को वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसके अलावा स्टैनिक्ज़ाई ने कुछ और भी पॉइंटर्स हाईलाइट किए, जैसे कि इंडो अफगान एयर कॉरिडोर के बारे में कहा। इंडो अफगान एयर कॉरिडोर 2017 जून से ही शुरू हुआ था। अब इस एयर कॉरिडोर की तरह क्या होता था, हम जानते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान में डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। अगर हम रोड लिंक की बात करें, उसमें बहुत बड़ी अड़चन है पाकिस्तान। तो इसी के लिए हम लोगों ने इंडो अफगान एयर कॉरिडोर स्टार्ट किया था 2017 में, यानी कि जो भी गुड्स होंगी, जो भी आइटम्स होंगी, वो एयर के थ्रू हम लोग डायरेक्टली अफगानिस्तान के साथ ट्रेड किया करते थे। और स्टैनिक्ज़ाई ने यहां पे हाईलाइट किया कि जो इंडो अफगान एयर कॉरिडोर है, वो मोस्ट लुक्रेटिव एयर कॉरिडोर है फॉर अफगानिस्तान, और वो चाहते हैं कि इट शुड कंटिन्यू बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। इसके अलावा स्टैनिक्ज़ाई ऑल्सो हाईलाइटेड अबाउट द चाबहार पोर्ट। अब चाबहार पोर्ट तो अफगानिस्तान में नहीं है, चाबहार पोर्ट हम जानते हैं कि ईरान में है, और इसका रिलेशन इंडिया के साथ बहुत ही गहरा है। क्यों? क्योंकि चाबहार पोर्ट को डेवलप करने में इंडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
और तालिबान के जो पॉलिटिकल ऑफिस का हेड है उन्होंने कहा रोल ऑफ चाबहार इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईरान एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो, इसीलिए हम लोग समर्थन करते हैं इस पोर्ट का। उन्होंने कहा जो भी ट्रेडर्स है, जो भी बिजनेस में अगर पोर्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, देयर वुड बी नो बैरियर्स फ्रॉम आवर साइड, यानी कि ट्रेड रिलेशन बरकरार रखना चाहते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन किया और वो था तापी पाइपलाइन। देखिए, तापी पाइपलाइन के बारे में बात तो कई सालों से चल रही है। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तापी पाइपलाइन की शुरुआती आइडिया थी 1995 की और 20 साल बाद 2015 में इसका फॉर्मल कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। अब तापी पाइपलाइन जोड़ता कहां पे? देखिए, तुर्कमेनिस्तान का जो गिलगिनिश गैस फील्ड है, उस गैस फील्ड से गैस पहुंचेगा फजल का, जो पंजाब में है, इंडिया में। इट ट्रैवर्सेस थ्रू अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान के हेरात कंधार से पास होते हुए पाकिस्तान का जो क्वेटा मुल्तान है, वहां से अल्टीमेटली फजल का पहुंचेगा गैस। अब ये जो पाइपलाइन है, इसके ऊपर ज्यादा कुछ ट्रैक्शन नहीं आई है, ऑल्दो फॉर्मल कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। इसके ऊपर भी स्टैनिक्साई ने कहा कि तालिबान प्लेसेस अ वेरी हाई इंपॉर्टेंस ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अब इन सब चीजों से क्या पता चल रहा है? तालिबान इज ट्राइंग टू रीच आउट टू इंडिया स्पेशली फॉर एनहांसिंग द ट्रेड रिलेशंस और इन जनरल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने की बातें कर रहे हैं। इसके अलावा इस पर्टिकुलर स्पीच में स्टैनिक्साई ने यह भी कहा कि अभी फिलहाल वो लोग कंसल्टेशन कर रहे हैं जो भी अफगानिस्तान में डिफरेंट एथनिक ग्रुप है, ताकि वहां पे एक इस्लामिक गवर्नमेंट बने बाय इंक्लूडिंग डिफरेंट पीपल। यहां पे आप देख सकते हो विच विल इंक्लूड पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, ये कहा है। अब इसका अगर हम लोग अंदेशा लगाएं तो इट इज हाईली लाइकली कि ये होगा, बट नॉनदलेस मेंशन जरूर हुआ था। इन सब चीजों से हमें पता क्या चलता है, इसका हम लोग एक निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? आपको याद होगा हम लोगों ने कुछ दिनों पहले स्टडी आई के ऊपर चर्चा की थी, व्हाई तालिबान वांट्स टू बी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। और ये जो उन्होंने स्पीच दिया जहां पे उन्होंने इंडिया के बारे में बात की, दूसरे रीजनल प्लेयर्स के बारे में बात की, ये फिर से यही दर्शाता है कि तालिबान इट वांट्स टू बिकम अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर, यानी कि एक पॉलिटिकल आउटफिट, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने की कोशिश कर रहा है, वो लेजिटिमेसी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो डू वॉच दिस वीडियो, व्हाई तालिबान वांट्स टू बी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। इट डज मेक सेंस, क्योंकि ये जो पूरा इंडिकेशन है जहां पे वो इंडिया को रीच आउट कर रहे हैं, उसका एक मेन उद्देश्य ये भी है कि वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं। आपको याद होगा जब पहली बार 1996 से 2001 में तालिबान का जो रूल हुआ था, उसको बहुत ही कम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया था। और आप गिन चुन की कंट्रीज को बता सकते हो, जैसे कि पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सऊदी, यूएई, केवल इन लोगों ने रिकॉग्नाइज किया था। और इस बार तालिबान इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू बी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, इसीलिए आप देख सकते हो कि बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, वो मीडिया प्रेजेंस जरूर दिखा रहे हैं। तो आने वाले समय में लेट अस सी हाउ इट शेप्स आउट। अभी फिलहाल तो तालिबान ने रीच आउट किया है to India, not bilaterally, not directly, but through a press conference. So let's wait and watch what will happen next. इसके ऊपर हमारी नजर कंटिन्यूसली रहेगी स्टडी IQ पे। फॉलो कीजिएगा फॉर दिस न्यूज। That's it right now. Thank you for watching. जय हिंद।